રાત આઈપીએલની અપડેટ આપીને 1 વાગે હું સૂતો અને સવારે 7 વાગે મને કીધું કે એક ઇન્ટરવ્યૂ કરવાનું છે. સો આઈ જસ્ટ થોટ કે યાર આટલું મોર્નિંગમાં ઇન્ટરવ્યૂ કઈ રીતે, એન્ડ પણ પછી મને ખબર પડી કે મારે કોનું ઇન્ટરવ્યૂ કરવાનું છે, અને જોઈને હું બહુ જ ખુશ છું. અમારા સ્ટુડિયોમાં આજે એકચ્યુઅલી બધી જ લાઇટ્સ બંધ કરી દો, મેં એવું કીધું હતું, કારણ કે જે વ્યક્તિ સ્ટુડિયોમાં આવવાના છે એમનો પ્રકાશ, એમનો ચહેરો જ છે કે સ્ટુડિયોમાં કોઈ પણ લાઇટની જરૂર નથી. જે સિંગર છે, જે એક્ટર છે, અને બહુ જ સારા પર્સન છે. અન્વેષી જૈન છે સ્ટુડિયોમાં. હેલો અન્વેષી. હાય, હેલો एवरीवन. वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू सो मच. अनवेशी, स्वागत है आपका अहमदाबाद में, हमारे स्टूडियो में. जो पूरी हमारी जनता आपको सुन रही है, उन लोगों को आप बताइए कि आप अहमदाबाद में क्यों है और किस काम से आप अहमदाबाद में आए. मैं अहमदाबाद में अपनी मूवी के शूट में आई हुई हूँ. यहाँ पे ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जी, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी हियर इन अहमदाबाद, बिकॉज अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए ना कि मुझे इंडिया में अगर कहीं शूट करना है तो मैं कहाँ जाना चाहूँगी बार बार. इनफैक्ट जब मैं एंकर थी और सिंगर थी तो भी जब कोई अहमदाबाद का शो होता था ना, आई वॉज लाइक ओके लेट्स डू दिस, बिकॉज आई लव अहमदाबाद, द वाइब, द पीपल. यहाँ पे जो लोग हैं ना इतने प्योर हैं, इतने ज़्यादा फुल ऑफ लव है ना कि आपका एकदम दिल खुश हो जाता है. सो थैंक यू सो मच अहमदाबाद फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दैट यू हैव गिवन. यस यस, पूरे अहमदाबाद की ओर से थैंक यू. अनवेशी को हमने गंदी बात में देखा है और बहुत सारे अब वो गुजराती फिल्म लेके आ रहे हैं, तो वी आर एक्साइटेड अनवेशी एंड वेलकमिंग यू कि आप गुजराती इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहे हो, और बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको अहमदाबाद से फॉर श्योर. सो अनवेशी, गंदी बात जो वेब सीरीज है, हाँ जी. उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. कैसा रहा, कैसे आपको वो वेब सीरीज मिला, और उसपे उसके शायद 2 सीजन हुए. करेक्ट. मैं Yes, yes. सेकंड सीजन का पार्ट थी. Yes, yes. सेकंड सीजन फर्स्ट एपिसोड. तो एक्टिंग दुनिया में सिर्फ एक ही प्रोसीजर है जो मुझे पता है कि काम करता है, एंड दैट इज सिंपली ऑडिशन. देयर इज नो शॉर्टकट अदरवाइज. बहुत सारी बातें होती हैं कि आप किसी का फ्रेंड हो, जुगाड़ से चीज़ें हो जाती हैं, या अच्छे रिलेशनशिप से चीज़ हो जाती है, बट नथिंग लाइक दैट. आई ऑडिशन फॉर इट, एंड that when they gave me the role, I was very skeptical. I was almost saying I'm not doing this thing, because इसके पहले भी मुझे ऑफर आया था अर्जुन रेड्डी की मूवी का, जिसमें शाहिद कपूर थे. तो उसमें एक कैरेक्टर था एक बंदी का जिसके साथ उनका मेकआउट लव मेकिंग सीन था. मैंने उसके लिए मना कर दिया, विच वॉज वेरी मिनिमलिस्टिक. उसमें ज़्यादा कुछ भी बोल्डनेस नहीं थी. एंड देन व्हेन दिस हैपेंड, मेरी टीम ने मुझे बोला कि नाउ इट्स टाइम टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, एंड इट्स ऑलवेज अबाउट कैलकुलेटिव रिस्क. तो मैंने कहा ठीक है, ये कर लेते हैं एक बार, देन विल सी कि क्या होने वाला है. बट ऑनेस्टली ये मेरे लिए इतना ज़्यादा मुझे नज़र में लाएगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का. Oh my God, it was like amazing. Like trigger इस तरह से हुई कि I became the most Googled person in India for the longest. And my Instagram is growing by 10,000, 12,000 followers every single day from past, I think 2.5, 3 months. So it's been a great journey and I'm grateful. Yes, yes, मैं वहीं पर आ रहा था कि गूगल पर आपको बहुत सर्च किया जा रहा है, सबसे ज्यादा आपको सर्च किया. 20 million, I mean, can you believe it? 20 million desktop searches and 10 million mobile phone searches. That tells you something. That's a very big thing. That's a It very is, big thing. it is. बहुत सारे लोग इसकी राह देखते हैं. तो कैसा लगता है जब क्या आपकी शुरुआत कहीं से है और आप आज यहाँ पर है, तो आपकी शुरुआत के बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की. आप जब एक्ट्रेस ये फील्ड में आए, उससे पहले क्या करते थे? मैं बहुत छोटे शहर खजुराहो से हूँ, और जैसे कि अहमदाबाद हो गया या बाकी के छोटे शहर है, वहाँ पे जो एक लड़की होती है जिसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, एंड शी वांट टू डू समथिंग एल्स बट शी इज़ डूइंग समथिंग एल्स, बिकॉज फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, या हमें पता नहीं होता है कि मैं जाना कहाँ लाइफ में. तो आप क्या करते हो, आप इंजीनियरिंग कर लेते हो, जो आपको कुछ समझ में नहीं आता है. ओह, मैं आपको बता दूं कि सबसे एक बार बंदा या बंदी इंजीनियरिंग कर ले, वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैज टू डू विद माय इंजीनियरिंग. So engineering के बाद, I mean, those were 4 depressive years of my life. Trust me, it was so bad. मतलब जैसा movies में दिखाते हैं कि आपकी engineering life इतनी अच्छी होती है, वैसा कुछ नहीं था मेरे साथ. I was like totally lost. Okay. And then उसके बाद में then I realized that okay, maybe let's get into media. So I was an intern in a radio station first. Okay. Then I became a host. I have been hosting shows for 6 years now. Okay. And अहमदाबाद में मेरा बहुत frequent आना होता था for hosting shows. मतलब कहीं शुरुआत से ही आपके जीवन में अहमदाबाद का टच में रही हूँ मैं. शुरुआत से लगता था कि गुजराती इज द बेस्ट. एंड देन उसके बाद में देन सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट वापस से बढ़ा, तो मैंने सिंगिंग शुरू किया. एंड देन इवेंचुअली आई बिकेम अ ह्यूमन बिहेवियर एनालिस्ट, देन अ डेटिंग कोच. डेटिंग कोच जब मैं थी तो आई डिड अ शो ऑन Amazon Prime विद शिल्पा शेट्टी. यू वुड हैव सीन मी इन लव मी हियर मी. दैट वाज अ गुड शो. एंड देन उसके बाद में
अचानक से एक गंदी बात हैपेंड, तो जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है, दे वर इन टोटल शॉक। हाँ ये कौन है? We don't know her. आप खजुराहो में आपका बॉर्न हुआ, आपने Exactly. इंजीनियरिंग की, आपने शिल्पा शेट्टी के साथ शो किया, एंड देन गंदी बात। And then Gandhivat. Wow. So it was, and also when you are like, you know, talking about relationships, when you're talking about serious life issues, when you're talking about motivation, inspiration, inspiring people, and then suddenly this happens, people actually take it as a shock. हाँ यार, ऑफ कोर्स। Exactly. अन्वेशी, ऐसा कोई लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से चांस मिला हो, बट जिसको आप ऐसे सोचते हो कि इसको देख के आपने जो काम करना शुरू किया, वो काम आपने किया हो, आपका who's inspiring you? To be honest, मैं वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई Exactly. फैमिली का भी हो नहीं, सकता है, कोई truly. फ्रेंड हो सकता I है। understand, but I think मुझे ना कभी भी एक्सटर्नल इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर आप Okay. मुझसे बोलेंगे कि क्या कौन सा पॉइंट आया जब मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो वैसा भी नहीं था। Okay. जब से मुझे समझ आया है कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मेरे ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अन्वेशी जैन है तो आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड मेक अ डिफरेंस। Okay. मैं हमेशा से मेरा इंटेंशन था कि आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, बी ऑन फोर्ब्स मैगजीन। तो पहले मैंने बिजनेस भी शुरू किया, इनिशियल ईयर्स में 2 साल मैंने इंदौर में बिजनेस भी किया, जस्ट Okay. बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ नेम। अच्छा, अभी ऐसा बताओ कि आपने क्या नहीं किया। आप एक्टिंग कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, आपने बिजनेस भी कर दिया, कुछ छोड़ दो किसी बेरोजगार के लिए, बहुत सारे लोग। जॉब्स नहीं की मैंने, ट्रस्ट मी, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड नो मनी एट ऑल, बट देन जॉब मुझसे हुआ नहीं। मतलब हैट्स ऑफ टू पीपल हु आर वर्किंग सो थैंक यू सो हार्ड। मच। ऐसा तो कुछ आपने किस Trust दो रोज बेरोजगारों को आपकी वजह से जॉब मिल गई, आपने नहीं किया, वरना Yeah, so I've always been self motivated, self driven, and बहुत जिद्दी थी मैं शुरुआत से। मुझे पता था कि मुझे ये, मतलब for me success and nothing else, like nothing less than that. Wow. I'm not settling for anything less than that. ऐसा कभी हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में आप कहीं पे पहुंचने की तैयारी में है और वहीं पर डिस्ट्रैक्शन आता है, कुछ ना कुछ Exactly. डिस्ट्रैक्शन। I क्या love that question. Thank you Yeah. for asking हाँ. this one because कुछ टाइम पहले ये चीज़ मेरे आर्टिकल्स में भी कवर अप हुई थी, and it was around Valentine's Day. Okay. बहुत लोगों को पता है कि I hate Valentine's Day. To be, not because I have so many ashiks coming around, ऐसा नहीं है, but because of the reason that there was this, like, you know, there was this person whom I have known for years, and I used to consider him as a, like, you know, mentor, somebody you look up to. Yeah. But then he, I don't know what happened to him, and उसने मेरे घर में आग लगा दी on 14th of February. So everything was destroyed overnight. And तब मेरा प्लान था कि जो भी मैंने पैसे इकट्ठा किए थे, मुश्किल से 80,000 रुपीज़ थे जो इकट्ठा किए थे, वो सारे के सारे जल गए, एंड पूरा घर जल गया। एवरीथिंग वॉज बर्न डाउन इनटू एशेज, एवरीथिंग लिटरली। आई वॉज इन अ शो, मैं एक संगीत होस्ट करने के लिए गई हुई थी, और मुझे अभी भी वो इतना क्लियरली वो सीन याद है कि मैं एक लहंगा पहनी हुई थी, और अगले 2 दिन तक मैं उसी लहंगे में रही, एंड किसी फ्रेंड ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। नोबडी एक्चुअली स्टूड अप फॉर मी टू कीप मी इन देयर हाउस ऑल्सो, nobody stood up. So I had this small handbag. I managed to get some dresses and I left for Bombay the same night. 2 दिन के बाद I just left. Okay, So that was वो सिचुएशन में devastating. पता चलता है कि कौन So कौन आपका अपना सच में दोस्त है? yes, yes, Yeah, yes, exactly. But then मेरे ख्याल से, you know, this is a blessing in disguise. ऐसी जब चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, तो आपको एक लाइफ में कुछ आगे करने के लिए हाँ, प्रेरित करती है आपको। प्रेरित करती है। ओके, सो अन्वेशी, बॉलीवुड में कोई ऐसे डायरेक्टर, कोई ऐसे एक्टर जिसके साथ अभी तो शुरुआत है आपकी और आप बहुत आगे जाएंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, बट कोई ऐसा डायरेक्टर और कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? मैं इम्तियाज़ अली के साथ डेफिनेटली काम Wow. करना चाहती हूँ, बिकॉज तमाशा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। एंड जो मुझे ऐसी मूवीज़ बहुत पसंद है जिनके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं इमोशंस की, जिसके अंदर बहुत ही आप कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एक इंसान सिर्फ एक टाइम पे एक ही इमोशन नहीं फील करता, जैसा कि हम बड़ी मूवीज़ पे दिखाते हैं कि जस्ट लव, ब्रेकअप, फाइट, एक्शन, दैट्स ऑल। नहीं यार, देयर इज़ मोर टू लाइफ। तो जहाँ पे जितना रियल कैरेक्टर मुझे प्ले करने का चांस मिलेगा, सो आई थिंक अनुराग कश्यप इज़ वन ऑफ देम, राजकुमार हिरानी एंड इम्तियाज़ अली फॉर श्योर। जोया अख्तर ऑल्सो एड्स अप टू द लिस्ट। कोई ऐसा आपका फेवरेट एक्टर? I love Shah Rukh. He's been my first same. love. High five. शाहरुख, यस। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं लड़की होता ना तो मैं कुछ भी करता शाहरुख। Seriously, oh, you have no idea. I used to have those floppy disks. Yeah. और floppy disk में उसके screen savers होते थे, तो पूरे दिन बैठ के used to just adore him. Oh my God, that was like. यस। That's और बॉलीवुड में कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसको देख के ऐसा लगता है कि इसके जैसा तो नहीं, बट ऐसा काम करना है कि इसने जैसी फिल्म्स की है, इसको जैसे I काम। love Madhuri Dixit. I mean, there is certain Okay. amount of vulnerability and innocence
that's a combination of intelligence Yeah. and innocence, you know, that kind of जैसे portrayal अभी- on screen. जैसे कलंक में आप देख सकते हो कि the Exactly, what- even yeah, now, she oh my looked, yeah. god, what a presence. Yes. Favorite movie आपकी बॉलीवुड? Movie favorite. I like कुछ होता है. That's a very cliche. For Shahrukh, yeah. Everybody's favorite. Yeah. Not really. I mean, Kal Ho Na Ho is nice, and off lately from past 3-4 years, if you ask me, मैंने कोई movies देखी नहीं है because I've been just so focused on the work मूवी that. करने की तैयारी में इसलिए आपने तैयारी में हूँ, movie but देखी नहीं है. हाँ, I mean, last I saw Gully Boy and it was nice. Yeah. I saw Bohemian Rhapsody, it was nice. Yes. अन्वेष जी, आप अगर आप देखो तो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी जिसमें मूवीज का बहुत ट्रेंड था, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये वेब सीरीज में चेंज हो रहा है? कितनी सारी वेब सीरीज, जोया अख्तर की वेब सीरीज, आपकी वेब सीरीज और बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो भी वेब सीरीज कर रहे हैं, शाहरुख खान वेब सीरीज लेके आ रहे हैं, वो खुद एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि अच्छा है कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? See, whatever we do, जो भी हम करते हैं वो अपनी ऑडियंस के लिए करते हैं. अब ऑडियंस का जहाँ भी रुझान रहेगा हमें उस तरफ मोल्ड होना ही पड़ेगा, राइट? नो डाउट कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मूवी बिजनेस इससे इफेक्ट तो हो ही रहा है. TV shows have gone down like how? So OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ अच्छी बात ये है क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों से. लाइक जो मेरी वेब सीरीज़ है, हमने गंदी बात में ये शो किया है कि रूरल एरियाज़ में, जैसे मेट्रो सिटीज़ में लोग बदनाम होते हैं कि वहाँ तो कुछ भी होता है, और कोई वैल्यूज़ नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है. लेकिन आप देखोगे तो रूरल एरियाज़ में तो कोई लाइन ही नहीं होती है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राई टू शो. So it was not about showing bold scenes majorly, it was about कि how people actually there is a tree of उसका relationship उससे, उसका relationship उससे, so it was like that. Similarly, ऐसी चीज़ों से आप रिलेट कर पाते हो. अगर आप कौन सी वेब सीरीज अभी रिसेंटली मिर्ज़ापुर बहुत हिट हुई है, इनसाइड एज इज देयर, देन सेक्रेड गेम्स ने आके पूरा गेम चेंजिंग. ओह लव दैट. मेड इन हेवन इज अ वंडरफुल स्टोरी. एनीबडी कैन रिलेट टू दैट. सो यहाँ पे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो. मूवी से रिलेट कर पाने, आई थिंक मूवी इज मेजरली अप टू एंटरटेनमेंट पॉइंट, बट विद वेब सीरीज ऑल्सो इट्स वेरी इजी एंड एक्सेसिबल. यू कैन सी इट ऑन योर फोन एनी टाइम व्हेन यू आर बोर्ड. आप कहीं भी हो. Yeah, so it is affected majorly. I think this is the future. OTT is the future. Yes, आपने बहुत अच्छी बात की. ओके, सो आप सिंगर भी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप Oh singer हो? shit! I saw that coming. Don't make me do that. कोई भी Well, सॉन्ग जो आपको पसंद है? Okay, well. Damn. Don't make me sing. ओके, इधर देखो भाई, कोई नहीं है स्टूडियो में. नहीं, I'm not nervous. I'm like, I used to be on the stage and said, मैं गाना गाऊँ please. But जब से मैंने बहुत serious training लेना शुरू किया ना, then you get conscious. Oh my God, सुर सही लगना चाहिए. Now that you know सुर. अरे आप लगा दो सुर, मैं मैं बस आपकी आवाज सुननी है. Okay. जो खिलड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे. That's all. Oh, beautiful. आपको कोई गुजराती सॉन्ग? नहीं यार, बट अगली बार मैं सीख के जरूर आऊंगी बिकॉज आई एम होपिंग कि नवरात्रि में मुझे यहाँ वापस आना पड़े. अब नवरात्रि में आओ यार. आपने नवरात्रि के बारे में कुछ सुना हो ऐसा गुजरात में? अरे यार बहुत सुना है. इनफैक्ट मैं बहुत पहले आई भी हूँ. मेरा सच में मन है कि इस बार ना मैं यहाँ की जो गरबे यहाँ पे इनके सबके साथ खेलूँ, बिकॉज यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है लिटरली. गुजरात के फूड के बारे में आपको कुछ पता है? अहमदाबाद जैसे Of course, यार I love Gujarati food, especially ढोकले and oh my god, they have always been my favorite. मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है ना मुझे वो. Although I can't eat much, but I love food. To diet and all. Yeah. Okay, so चलो एक काम करते हैं, गुजराती लाइन गाते हैं, मैं गाऊंगा, Done. मेरे बाद आप गाएगा. Done. 2-3 लाइन गाते हैं. Done. अच्छा, और जो हमारे ऑडियंस से मैं चाहती हूँ वो भी गाए प्लीज साथ में. Help me. Yeah, done. Okay? Okay. So बहुत एक फेमस गुजराती सॉन्ग है जिसका बहुत सारे वर्जन्स बने हैं, जैसे दर्शन रावल ने भी बनाया है. Okay, so ready? Ready. Yeah. नैन ने बंध राखी ने मैं जा रे, नैन में बंद राखी नैन जा रे, તમને જોયા છે, તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે, તમે જોયા ન કરતા પણ આધારે. Sing along, guys. Okay, so एक और But you बहुत sing so well. Yeah, hi. Yes. Really? Thank you so Woo, much. wonderful. Okay, so एक सॉन्ग जो
गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, आप गुजराती हाँ, फिल्म I कर रहे know हो which उसके लिए one is मतलब it. हाँ. which ओके सो हम दोनों साथ में गाते हैं. Done. सो बहुत हिट हुआ है. गुजरात का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर I ये know. सॉन्ग नहीं पहुंचा हो. I know. ओके हाँ. सो वालम आवोने आवोने वालम वालम માંડી છે લવની ભવાઈ કેતા થૈયા થૈયા તા થૈયા થઈ થૈયા થૈયા ता થૈયા થઈ. Well, I thought it's Wow. different one. मुझे Yeah. लगा वो गर्मी वाला सॉन्ग है ये. कौन सा आप बताओ हम गाते हैं. ना. ये गुजराती में सब गर्मी में क्या ताल यही है. अच्छा. लिरिक्स. जैकी भगनानी का सॉन्ग है ना, I guess. ओके या मित्रों का. कमरी अरे लाल कमरी. ओके सो वो गाते हैं, चलो. જેતલપુરમાં પાવો વાગ્યો ને મારો સૂતો સોનીડો. मुझे मुंह से निकाल देंगे वो लोग. अरे बाबू, गुजराती एक्चुअली यू मुझे सिंग निकाल वेरी देंगे. गुड. सो अभी ऐसा पूरे चांसेस है कि जो इसने अन्वेशी एज अ एक्ट्रेस इस गुजराती में लॉन्च हो रही है एज अ सिंगर. बहुत जल्दी आपका गाना सुनने को मिलेगा. Definitely. वैसे मेरी एक और वेब सीरीज आ रही है जो कि Wow, राजको- वो कब जो बताओगे? कि- हाँ जी. जो कि राजपाल यादव और विजय राज जी के साथ में है, wherein I am playing a Bollywood star. एंड एक बॉलीवुड स्टार के लाइफ में कैसी कैसी चीजें होती है, कैसे उनके फैन जो है ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय हर बिकॉज शी डिनाई देम. तो उसमें एक सॉन्ग है जो कि मैं गाने वाली हूँ एंड आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग माई ओन एल्बम, म्यूजिक एल्बम, जो कि एक बहुत ही पेपी डांस नंबर होगा. Like a black baby doll. फैंस जो Stay आपको सिर्फ tuned. इंस्टा पर दिखे. और मुझे एक बात बताइए हाँ अन्वेशी जी. कि इंस्टा पर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, पूरा स्टॉक कर रहा था मैं आपको. तो कैसे ये इतने अच्छे फोटो जो आपकी फोटोज है हाँ. वो कहाँ से आते हैं? हमारे तो नहीं आते. यार, आप किस भी पोज में खड़े होते, इट्स ब्यूटीफुल फोटो. हमारे तो पता नहीं पीछे से कौवा उड़ रहा होता है, पीछे से कोई गुजार होता है. कितना परफेक्ट कैसे होता है? I know, हम right? भी ट्राई करते हैं. ये पता है, ये क्यूरियोसिटी ना मुझे भी होती थी जब मैं दूसरों की फोटोज देखती थी. इवेंचुअली आसपास ना मैंने पैसे देके रखे लोगों को, सुनो ये कैमरा पकड़ो, ये जब भी मौका मिले जस्ट कीप क्लिकिंग माय कैंडिडेट्स एंड आई विल टैग यू. हाँ, आई टैग यू. आप कुछ भी हैंडल पकड़ के खड़े हो, इतनी ब्यूटीफुल. हम तो हैंडल पकड़ के खड़े हो ऐसा लगता है कि गिरने वाला है, इसने पकड़ के रखा है. आपको बताती हूँ मैं ऑफ आप जाके मैं मुझे बताऊंगी प्लीज आपको बताइए कैसे कितने करना है. अच्छे फोटो. ओके, लास्ट में आप अहमदाबाद की जनता को कुछ बोलना चाहते हो आपके बारे में, आपके वेब सीरीज में, आपके फिल्म के बारे में, और अहमदाबाद के लिए आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो. मेरी फिल्म के बारे में देखिए, मैं यहाँ पे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं प्रमोशन के लिए नहीं आई हूँ कि मुझे अपनी फिल्म के बारे में बोलना है आपको, बिकॉज Yeah. वो है आपका वो प्यार है. है मेरे साथ, Yes. वो अलग बात है. लेकिन मैं मैंने ना, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना किसी भी चीज़ को फोर्स करके या सेल करके या जबरदस्ती प्रमोट करने की कोशिश कभी नहीं नहीं, करती. yes. मेरे दिल से जो चीज़ आती है ना, मैं बस वही बोलती हूँ, उसके आगे मुझसे होता पर मुझे नहीं है. लगता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो वो अपने आप एक्नॉलेज promote हो होता ही है. जाएगा. एग्जैक्टली. तो प्रमोशन जो है वो एक अलग चीज़ होती है. बट टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे मैं इसलिए आई बिकॉज ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप गुजरात के ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट करें. तो FM, माई FM से अच्छा माध्यम क्या हो सकता था. तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए ठीक है, यहाँ आते हैं और आपसे बात करते हैं. अहमदाबाद के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरी एज के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे बंदियां हैं जो कि एस्पायर करते हैं कि Yeah. उनको बॉम्बे जाना है या जिनको प्लीज बड़े लोगों हाँ, की वो बात तरह बताइए. बहुत बड़े बहुत लोगों अच्छी की तरह बनना है, हाँ. हाई फाई होना हाँ. है, यू नो, एक्टर बनना है, हाँ. एक्ट्रेस बनना है. लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर चीज़ के ना एक प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं. हर चीज़ में एक अच्छाई है और हर चीज़ में एक कहीं ना कहीं खामियां भी होती हैं. अगर आप इस शहर में हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके पास जो है वो हमारे पास नहीं है. Yeah. सुकून, वक्त और प्यार. प्यार. Yes, yes, अगर ये yes. तीन चीज़ें आपके पास है तो आप इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से हैं, सबसे अमीर लोगों में से हैं. सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास है वो अपनी लाइफ को देखिए एक बार अच्छे से, और जो आपके पास है उसको मैक्सिमाइज करके उसके लिए ग्रेटफुल होइए. एंड हम सभी के पास अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है, उसको रिकग्नाइज करें एंड जस्ट फील गुड अबाउट योरसेल्फ. यू आर द बेस्ट. एंड अहमदाबाद, आई लव यू सो मच. थैंक यू अन्वेशीपुर अहमदाबाद की तरफ से थैंक यू सो मच. आप स्टूडियो में आए और आप इतनी सारी बात करनी, मतलब आपने ऐसा दिख रहा है कि आपको सब चीज़ का नॉलेज है, जो वो चाहे वेब सीरीज हो, मूवीज हो, सिंगिंग हो, और दैट जीके. ऑफ कोर्स जीके के सवाल हमने बहुत पूछे नहीं क्योंकि हाँ, जरा भी मत. बट ये अभी तक अच्छा इमेज बन रहा है मेरा, वैसे ही रहने दो.
ओके और बहुत जल्द ये इंटरव्यू और राजकोट और सूरत में भी आपको सुने देगा, क्योंकि वहाँ पर भी माय एफएम के स्टेशन और वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो भी आपका इंटरव्यू सुन सकेंगे. थैंक यू सो मच अन्वेशी फॉर कमिंग. Thank you so much. Thanks. This Thank you was so much. Lovely. Thank Thank you. you. Thanks. It was nice. सेव किया इसको यहाँ से? एंडिंग क्या नहीं, एक सेव का ऑप्शन आता है ना यहाँ से? करता हूँ.